स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम संबोधन। आज हम दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और आवाज उठाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह एक समग्र मूवमेंट है जिसे अक्सर पिंक आंदोलन कहा जाता है, जो शिक्षा और जल्दी पता लगाकर जाने बचाने के लिए है। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में सबसे आम कैंसर में से एक है, लेकिन अगर इसका जल्दी पता चल जाए तो इसका इलाज भी सबसे आसानी से हो सकता है। इसीलिए जागरूकता हमारा सबसे ताकतवर हथियार है। पुरुषों भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। जागरूकता का मतलब है ब्रेस्ट में बदलाव, गांठ या स्किन में बदलाव जैसे लक्षणों को जानना। इसका मतलब है रिस्क फैक्टर को समझना और पहले से कदम उठाना। हर दिन खुद की देखभाल को प्राथमिकता देने, रेगुलर स्क्रीनिंग के जरिए जल्दी पता लगाने को बढ़ावा देने और बीमारी से प्रभावित लोगों की मदद करने का समय है। गुलाबी रंग पहनना एकजुटता और उम्मीद का प्रतीक है। 2026 के लिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर की थीम 2025 से 2027 के वर्ल्ड कैंसर डे कैंपेन यूनाइटेड बाय यूनिक के साथ मेल खाती है। यह थीम हर व्यक्ति के लिए खास, पेशेंट सेंटर्ड और दयालु देखभाल के महत्व पर जोर देती है, यह मानते हुए कि ब्रेस्ट कैंसर के साथ हर व्यक्ति का अनुभव यूनिक होता है। इस थीम के मुख्य पहलुओं में शामिल हैं व्यक्तिगत देखभाल, मरीजों की खास मेडिकल, इमोशनल और सोशल जरूरतों पर फोकस। हर कहानी यूनिक है, हर सफर मायने रखता है। अक्सर पर्सनल बातों पर जोर देने के लिए मेन थीम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोबल यूनिटी, बीमारी का बोझ कम करने के लिए कम्युनिटी, सर्वाइवर और स्टेक होल्डर को एक साथ लाना। एक्शन ओरिएंटेड, जल्दी पता लगाने, स्क्रीनिंग को बढ़ावा देना और पर्पस के साथ पिंक पहने जैसी पहलों को सपोर्ट करना। यह थीम एक ही तरह के नजरिए के बजाय मरीजों के सामने आने वाली अलग अलग चुनौतियों को समझने की ओर बदलाव को बढ़ावा देती है। जागरूकता बढ़ने से प्रारंभिक पहचान की दरें बेहतर होती हैं, जिससे बचने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। और जैसा कि WHO ने नोट किया है, हर कहानी अनूठी है, हर यात्रा मायने रखती है। थीम को बढ़ावा मिलता है। यह थीम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा उनके वैश्विक स्तन कैंसर पहल के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य जीवित बचे लोगों और रोगियों के विविध व्यक्तिगत अनुभवों को उजागर करके सामान्य जागरूकता से आगे बढ़ना है और इस बात पर बल देना है कि स्तन कैंसर एक आकार सभी के लिए फिट स्क्रिप्ट का पालन नहीं करता है। 2026 के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र। व्यक्तिगत देखभाल, किसी व्यक्ति की चिकित्सा, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उपचार और सहायता पर ध्यान केंद्रित करना। देखभाल के अंतर को कम करना, उच्च आय और निम्न आय वाले क्षेत्रों के बीच बचने की दरों में असमानताओं को संबोधित करना। 60-60-80 लक्ष्य, यह सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक प्रयास कि 60% कैंसर का शीघ्र निदान हो, नैदानिक मूल्यांकन 60 दिनों के भीतर समाप्त हो जाए और 80% रोगी अपना पूर्ण उपचार पूरा करें। जल्दी पता लगाना, मैमोग्राम और खुद जांच को लगातार बढ़ावा देना, खासकर 40 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में और भारत में एक बड़ी समस्या है। 2022 में दुनिया भर में 2.3 मिलियन से ज्यादा नए मामले और भारत में 192,000 से ज्यादा मामले सामने आएंगे, जिससे देश में हर साल लगभग 98,000 मौतें होती हैं। भारत पर इसका बहुत ज्यादा बोझ है। अक्सर कम उम्र के मरीज देखे जाते हैं और देर से पता चलने की वजह से मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। दुनिया में इसका असर। कैंसर में सबसे आगे
ब्रेस्ट कैंसर ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले कैंसर के तौर पर फेफड़ों के कैंसर को पीछे छोड़ दिया है। 2.3 मिलियन नए मामले 2022 सामने आए हैं। मृत्यु दर, इससे हर साल लगभग 670,000 मौतें होती हैं। बढ़ते मामले, 2030 तक दुनिया भर में इसका बोझ 2 मिलियन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसमें विकसित क्षेत्रों में दरें ज्यादा होंगी। खास आंकड़े, अनुमान है कि भारत में हर 28 में से एक महिला को अपने जीवन काल में ब्रेस्ट कैंसर होता है। भारत में परिमाण, महिलाओं में सबसे ज्यादा, यह भारतीय महिलाओं में होने वाला प्रमुख कैंसर है, जो सभी कैंसर के मामलों का 13.5% और कैंसर से होने वाली मौतों का 10.6% है। उच्च मृत्यु दर घटना अनुपात, भारत में मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। अनुमानित 90,000 से 98,000 सालाना मौतें मुख्य रूप से देर से निदान चरण 3 या 4 के कारण होती हैं। युवा जनसांख्यिकी, पश्चिमी देशों की तुलना में भारतीय महिलाओं के एक महत्वपूर्ण अनुपात का निदान कम उम्र, अक्सर 50 से कम, में किया जाता है। शहरी बनाम ग्रामीण, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर जैसे महानगरीय शहरों में उच्च घटना दर दर्ज की गई है। तेज वृद्धि, घटनाओं में लगातार महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। अनुमानों के अनुसार 2050 तक मामलों और मौतों में बड़ी वृद्धि होगी। समस्या के मुख्य कारण, देर से पता लगाना, एक प्राथमिक चुनौती यह है कि कई रोगियों का निदान उन्नत चरणों में किया जाता है, जिससे बचने की दर काफी कम हो जाती है। रिस्क फैक्टर, तेजी से शहरीकरण, लाइफस्टाइल में बदलाव, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी में कमी, शराब तंबाकू का इस्तेमाल और मोटापा इसके मुख्य कारण हैं। बाधाएं, सीमित स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जागरूकता की कमी, सामाजिक कलंक और सामाजिक-आर्थिक फैक्टर देरी से पता चलने में योगदान करते हैं। जल्दी पता लगाने और स्क्रीनिंग प्रोग्राम, असरदार स्क्रीनिंग प्रोग्राम सही गाइडेंस, सही डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट लागू करने और पर्याप्त ह्यूमन रिसोर्स पर निर्भर करते हैं। भारत में ऑर्गेनाइज्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम उम्र के आधार पर बड़े सुझावों के बजाय रिस्क बेस्ड तरीकों की ओर बढ़ रहे हैं। मुंबई की एक स्टडी में पाया गया कि प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स द्वारा हर 2 साल में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस के समय बीसी काफी कम हो गया, जिससे 50 साल की महिलाओं में मृत्यु दर 30% कम हो गई। भारत में मैमोग्राफी सेंसिटिविटी घने ब्रेस्ट टिश्यू और सही मशीनों और ट्रेंड मैनपावर की कमी के कारण अलग-अलग होती है। डिजिटल मैमोग्राफी असरदार होने के बावजूद महंगी है। अल्ट्रासोनोग्राफी में उम्मीद है, खासकर कम उम्र की महिलाओं के लिए, लेकिन इसके लिए ट्रेंड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, हालांकि शुरुआती पहचान का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, लेकिन महिलाओं में जागरूकता बढ़ा सकता है। इलाज के ऑप्शन, पहले और आज। बीसी मैनेजमेंट मल्टीडिसिप्लिनरी है, जो मास्टेक्टोमी और एडजुवेंट कीमोथेरेपी से ज्यादा टारगेटेड लोकोरीजनल और सिस्टमिक थेरेपी तक विकसित हो रहा है। मॉडर्न इलाज में हार्मोन थेरेपी, कीमोथेरेपी, एंटी-HER2 थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी शामिल हैं। तरक्की के बावजूद कई मरीज अभी भी प्राइमरी एब्लेटिव सर्जरी करवाते हैं। रेडिएशन थेरेपी के विकास का मकसद टॉक्सिसिटी और इलाज का समय कम करना है, हालांकि एडवांस्ड टेक्निक तक पहुंच अभी भी सीमित है। ट्रिपल नेगेटिव बीसी (TNBC) के नतीजे खराब होते हैं और इलाज ज्यादातर सिस्टमिक कीमोथेरेपी तक ही सीमित होता है। इम्यूनोथेरेपी और पॉली एडेनोसिन डाइफॉस्फेट्राइबोस पॉलिमरेज इन्हिबिटर जैसे नए इलाज उम्मीद जगाते हैं। ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी मास्टेक्टोमी के एक सस्ते विकल्प के तौर पर उभर रही है, जो भारत जैसी कम रिसोर्स वाली जगहों के लिए सही है। PC
VC. हेल्थ केयर लेने में देरी। भारत में 60% बीसी मामलों का पता स्टेज 3 या 4 में चलता है। देरी अक्सर जागरूकता की कमी, घर की जिम्मेदारियों और समाज में बदनामी की वजह से होती है। महिलाएं अक्सर शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं और गंभीर स्टेज तक इलाज लेने में देरी करती हैं। जागरूकता कैंपेन धीरे धीरे इस स्थिति को बेहतर बना रहे हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर से देरी। डायग्नोसिस और इलाज में देरी आम बात है। ग्रामीण इलाकों में प्रोवाइडर औसतन 80 दिन और शहरी इलाकों में 66 दिन की देरी करते हैं। मरीज से जुड़ी देरी औसतन 6.1 हफ्ते और सिस्टम से जुड़ी देरी 24.6 हफ्ते होती है, जिससे बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मरीजों का ज्यादा लोड और अलग-अलग प्रायोरिटी की वजह से ये देरी होती है। हाई एट्रिशन रेट। पूरे भारत में बीसी ट्रीटमेंट की क्वालिटी में बहुत फर्क है। कई मरीजों को नॉनकोलॉजिस्ट से गलत ट्रीटमेंट मिलता है, जिससे मिसमैनेजमेंट होता है। ज्यादा आउट पॉकेट खर्च और अलग-अलग पब्लिक इंश्योरेंस कवरेज इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। आधे से ज्यादा कम इनकम वाले परिवार अपनी सालाना इनकम का 20% से ज्यादा बीसी ट्रीटमेंट पर खर्च करते हैं। रिसोर्स की कमी। भारत में ऑन्कोलॉजिस्ट की बहुत कमी है। 10 मिलियन मरीजों पर सिर्फ लगभग 2000 हैं। ज्यादातर सुविधाएं शहरों पर केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में सर्विस नहीं मिल पाती। रेडियोथेरेपी यूनिट और ट्रेंड प्रोफेशनल की काफी कमी है। सिर्फ 26% आबादी के पास ही सही रेडियोथेरेपी सुविधाएं हैं। सर्वाइवल रेट। 5 साल सर्वाइवल रेट बहुत हद तक जल्दी पता चलने पर निर्भर करता है। स्टेज आए 95% सर्वाइवल रेट। स्टेज 2 92% सर्वाइवल रेट। चरण 3 70% जीवित रहने की दर। चरण 4 21% जीवित रहने की दर। गुलाबी रिबन स्तन कैंसर जागरूकता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। गुलाबी रिबन, और सामान्य तौर पर गुलाबी रंग, स्तन कैंसर ब्रांड के साथ पहनने वाले या प्रमोटर की पहचान करता है और स्तन कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए नैतिक समर्थन व्यक्त करता है। गुलाबी रिबन सबसे अधिक राष्ट्रीय स्तन कैंसर जागरूकता माह के दौरान देखे जाते हैं। एवलिन लॉडर, तत्कालीन एस्टी लॉडर की वरिष्ठ कॉर्पोरेट वीपी और क्लिनिक ब्रांड की निर्माता, और सेल्फ की संपादक एलेक्जेंड्रा पेनी को अक्सर गुलाबी रिबन के निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1992 में सेल्फ मैगजीन के दूसरे वार्षिक स्तन कैंसर जागरूकता माह के अंक में गुलाबी रिबन को औपचारिक रूप दिया। इसका उद्देश्य उन महिलाओं के साथ एकजुटता प्रकट करना है जिन्हें वर्तमान में स्तन कैंसर है। प्रारंभिक पहचान से जान बचती है। नियमित स्वपरीक्षा और 40 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सालाना मैमोग्राम केवल चिकित्सीय सिफारिशें नहीं हैं, ये आत्मप्रेम और आवश्यक निवारक उपाय हैं। पिछले साल की थीम, हर कहानी अनूठी है, हर यात्रा मायने रखती है, हमें याद दिलाती है कि हर आंकड़े के पीछे एक व्यक्ति है, एक माँ, एक बहन, एक दोस्त, जिसके पास साहस की कहानी है। यह हमसे करुणा दिखाने और रोगियों और बचे लोगों को अटूट समर्थन प्रदान करने का आह्वान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी इस यात्रा का सामना अकेले न करे। इसलिए मैं आज यहाँ सभी से आग्रह करता हूँ, खुद को और अपने प्रियजनों को प्रारंभिक पहचान के बारे में शिक्षित करें। अपनी जांच का समय निर्धारित करें। देर से होने से बेहतर है सक्रिय होना।
साथ मिलकर हम उम्मीद जगा सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। जरूरी बातें। महत्व। बचने के लिए जल्दी पता लगाना जरूरी है। कार्रवाई। 40 साल की उम्र से रेगुलर खुद से जांच और मैमोग्राम करवाना या ज्यादा रिस्क होने पर पहले। सपोर्ट। गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर, मदद देकर और स्टिग्मा कम करके मरीजों की मदद करें। लक्ष्य। जल्दी पता लगाने और रिसर्च को बढ़ावा देना। धन्यवाद।